नमस्कार दोस्तों, फतेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 पंडिता रमाबाई के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पंडिता रमाबाई जो थी भारतीय ईसाई समाज सुधारिका व सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्होंने महिलाओं के अधिकार व शिक्षा के लिए कार्य किया। वह पंडिता की उपाधि से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला थी। इनका जन्म 23 अप्रैल 1858 में होता है। एक ब्राह्मण परिवार में होता है इनका जन्म। इनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे तथा इनकी माता लक्ष्मीबाई डोंगरे थी। इनके एक भाई थे जिनका नाम श्रीनिवास था और इनका विवाह विपिन बिहारी दास के साथ होता है, जो कि गैर ब्राह्मण थे, पेशे से बंगाली वकील थे ये। और 1882 में इनकी मृत्यु हो जाती है, किनकी? विपिन बिहारी दास जी की। और इनकी एक पुत्री रहती है जिसका नाम है मनोरमा। पंडिता रमाबाई ने विधवाओं के लिए शारदा सदन व कृपा सदन जैसे महिला आश्रमों की स्थापना की तथा आर्य महिला सभा की स्थापना सन 1881 में इन्होंने की। अब हम इस पाठ का अनुवाद देखते हैं। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब पाठ शुरू करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्र अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे खिताबदे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य या प्रमुख पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी में इन्होंने जन्म लिया। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोगरे, इनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आसाम और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षा स्थिति चिंतना आसीत। तस्मिन् काले उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतना आसीत, अच्छी नहीं थी, चिंतनीय थी। इस प्रकार से स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितम नास्ति। स्त्री के लिए संस्कृत पढ़ना प्राय प्रचलितम नासीत, पढ़ना जो था प्रचलित नहीं था स्त्रियों के लिए। किंतु डोगरे रूढ़िबद्धां धारणा परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृत माध्यम पयते। किंतु डोगरे रूढ़िबद्ध धारणाओं का त्याग करते हुए, रूढ़ि से बंधी हुई जो धारणा थी उनको त्याग करके स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयते, संस्कृत पढ़ाया इन्होंने। एतद अर्थ से समाजस्य प्रताड़ना अपि असहत, इसके लिए इन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। अनंतरम रमा अपि स्वयं मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, इसलिए उन्होंने अपनी माता से, जब माता ने संस्कृत में शिक्षा प्राप्त कर ली तो अनंतरम रमा अपि स्वयं मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से जो है संस्कृत में शिक्षा प्राप्त की। आगे देखिए। कालक्रमेण रमाया पिता विपिन संजाते हैं। समय के अनुसार, काल के क्रम के अनुसार, ये समय के अनुसार रमा के पिता जो है गरीब हो जाते हैं। तस्या पितरो ज्येष्ठ भगनी च दुर्भिक्षा पीड़िता दिवंगतः। तस्या पितरो, उनके पिता, माता पिता, ज्येष्ठ भगनी और बड़ी बहन च दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल से पीड़ित होकर दिवंगत हो जाती है, यानी इनकी मृत्यु हो जाती है। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदंतर यानी बाद में रमा स्वज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम यानी पैदल ही, समग्रम यानी संपूर्ण, भारतम यानी भारत का, अभ्रमत यानी भ्रमण करती है। इसके बाद रमाबाई जो है अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही संपूर्ण भारत में घूमती है। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता, घूमते घूमते
भ्रमण के क्रम में घूमते घूमते वे कोलकाता पहुंचती है। संस्कृत विदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत के ज्ञान के कारण, संस्कृत में विद्वता के कारण पंडिता और सरस्वती जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया। कहाँ? कोलकाता में। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्र मीन्स वहाँ पर, कहाँ? कोलकाता में। सा मीन्स वह, ब्रह्म समाजेन ब्रह्म समाज से प्रभाविता यानी प्रभावित होकर, वेदा अध्ययनम वेदों का अध्ययन अकरोत् यानी किया, कि वहाँ पर कलकत्ता में वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन इन्होंने किया। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलन प्रारब्धवती। पश्चात यानी बाद में, सा मीन्स उन्होंने, स्त्रीणाम स्त्रियों के लिए, वेदादि नाम वेद आदि, शास्त्राणाम शास्त्रों के लिए, शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्धवती आंदोलन प्रारंभ किया, कि इन्होंने इसके बाद स्त्रियों के लिए वेद आदि तथा वेदादि शास्त्रों की शिक्षा के लिए इन्होंने आंदोलन आरंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में सा विपिन बिहारी दासेन, वे विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत् विवाह किया इन्होंने। शोधक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगत है, और 1.5 वर्ष के बाद ही इनके पति का देहांत हो जाता है, दिवंगत हो जाते हैं। तदंतरम सा पुत्रया मनोरमा से जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागस्य। तदंतर इसके बाद सा पुत्रिया, वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागछत, महाराष्ट्र आ जाती है, महाराष्ट्र में लौटकर आ जाती है। नारी नाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वयं जीवनम अर्पितवती। नारी के सम्मान के लिए, शिक्षा के लिए वह अपना जीवन समर्पित कर देती हैं। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्ष नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में सा मीन्स वह, कौन? पंडिता जो रमाबाई थी, स्वमतम प्रस्तुतवती अपना मत रखती है। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए इंग्लैंड देश में जाती है। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारै प्रभाविता जाता। तत्र मीन्स वहाँ, ईसाई धर्मस्य, ईसाई धर्म के स्त्री विषयक, स्त्री के विषय में उत्तम विचारों से प्रभाविता जाता, प्रभावित होती हैं। कौन? पंडिता रमाबाई। देशात रमाबाई अमेरिका देश आगछित। इंग्लैंड देश से रमाबाई जो थी अमेरिका जाती हैं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थ अर्थसंचयम अकरोत्। तत्र मीन्स वहाँ, कहाँ पर? अमेरिका में। भारतस्य विधवा स्त्रीणाम, भारत की विधवा स्त्रियों के लिए, सहायतार्थम सहायता के लिए, अर्थ संचयम धन का संचय अकरोत् यानी किया, कि वहाँ पर, कहाँ पर? अमेरिका में उन्होंने भारतीय स्त्रियों के लिए धन का संचय किया। भारतम प्रत्यागते मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित। भारतम प्रत्यागते, भारत लौटकर, भारत आकर, मुंबई नगरे सा, मुंबई नगर में, सा मीन्स वह पंडिता रमाबाई के लिए आया है, शारदा सदनम स्थापित, शारदा सदन की स्थापना की, कि भारत लौटकर मुंबई आकर उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाय स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में, अस्मिन् आश्रम में यानी इस आश्रम में, निस्सहाय स्त्री, बेसहारा स्त्रियाँ निवसन्ति इसमें रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म।
तत्र स्त्रियां, वहाँ पर, किसमें, इस सादा सदन आश्रम के अंतर्गत महिलाएं, स्त्रियां छपाई, टंकण यानी कि टाइपिंग, काष्ठ कला आदि यानी लकड़ी आदि की कलाकृतियों के प्रशिक्षण भी लभंते, इसमें प्राप्त करती थी। कि यहाँ जो स्त्रियां थी, किसमें, शारदा सदन में जो रहती थी, वे निस्सहाय स्त्रियां यहाँ पर रहकर जो है मुद्रण यानी कि आपके छपाई, टाइपिंग और लकड़ी आदि जो है कलाकारी के प्रशिक्षण यहाँ प्राप्त करती थी। लकड़ी पे, कास्ट पे जो कलाकृति की जाती है, उन सब का प्रशिक्षण यहाँ प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जात। परंतु इदम सदनम, यह सदन जो था, कौन सा, शारदा सदन पुणे नगर में स्थानांतरितम यानी परिवर्तन हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, जातम यानी था, कि उनका जो है, परंतु यह संस्था जो है पुणे नगर में स्थानांतरित हो गई। तत्पूर्ण नगरस्य समीपे केडगांवे स्थाने मुक्ति मिशन नामे संस्थाने तया स्थापितम। ततः पूर्णा नगरस्य, उस पूर्णा नगर के समीप यानी पास में कोडगांवक स्थान में मुक्ति मिशन नाम का संस्थानम तया स्थापित है। मुक्ति मिशन नामक संस्था वहाँ स्थापित किया। कहाँ पर, कोडगांव में एक स्थान है, उसके पास। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मान जीवनम यापन्ति। अत्र मीन्स यहाँ पर, अधुना यानी अब भी, अपि यानी भी, निराश्रिता यानी बेसहारा, स्त्री यानी स्त्रियां, ससम्मानम सम्मान पूर्वक, जीवन यापन्ति अपना जीवन बिताती हैं। अभी भी वर्तमान में यहाँ पर जो है स्त्रियां सम्मान पूर्वक अपना जीवन बिताती है। कहाँ पर, कोडगांव, ये जो आपका मुक्ति सदन है इधर। अब हम इस 1922 तमे खिताब्दे रमाबाई महोदयना निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई का निधन हो जाता है। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत। सामिस, वह रमाबाई देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुणा आसीत, निपुण थी। कि रमाबाई जो थी वे देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अलावा, अतिरिक्तम यानी अलावा, लेखन के क्षेत्र में भी तस्य यानी उनकी महत्वपूर्ण अवदानम यानी योगदान, अस्ति मीन्स था। कि इनका रमाबाई का समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वेमन, इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। किनकी, ये पंडिता रमाबाई की। दोस्तों, अब हम इस पाठ का अनुवाद देखते हैं। शब्दार्थ देखिए। दोस्तों, अब शब्दार्थ देखते हैं। पहला देखिए, इसमें परित्यज्य यानी छोड़कर, अध्यापयत यानी पढ़ाया, प्रताड़ना यानी ताड़ना, असहत यानी सहन किया। स्वमातु अपनी माता से, विपन्न निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़ितः अकाल पीड़ित, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधियों से प्रारब्धवती आरंभ किया, शोधक वर्षात यानी 1.5 वर्ष तक, प्रत्यागछत यानी लौट आई, प्रतिधन आगछत, यहाँ यण संधि है। अर्थ संचयम धन संचय, प्रत्यागत्य यानी लौट कर, प्रतिधन आगत्य प्रत्यागत्य, मुद्रणम छपाई, टंकणम टंकण, निराश्रिता बेसहारा, निर्धन आश्रिता निराश्रिता, यापयंती बिताते हुए या बिताती है,
अवदानम यानी योगदान। दोस्तों, इस प्रकार से आज हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।